अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का आतंक। इगलास क्षेत्र से 3 युवक और अलीगढ़ शहर से 2 युवकों को चूना लगाकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। अब तक इगलास थाने पर 3 और सासनी गेट थाने पर 1 FIR दर्ज की गई है। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली, इगलास सहित विभिन्न थाना क्षेत्र में बिहार से युवकों की शादी कराने वाले सक्रिय गिरोह ने आधा दर्जन युवकों से शादी करने के नाम पर ठगे लाखों रुपए और सभी दुल्हन शादी की रात्रि ही अपने घर से जेवरात लेकर हुई फरार। बिहार के अफजल नाम के मुस्लिम युवक के खाते में कराया गया लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन। पीड़ित परिवारों ने दुल्हनों को ढूंढने के साथ अलीगढ़ की भाजपा की पूर्व महापौर से लगाई गुहार। पूर्व महापौर ने पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का दिया आश्वासन। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना सासनी गेट क्षेत्र के गंगा धाम कॉलोनी निवासी प्रतीक शर्मा ने बताया कि इगलास कस्बे के सचिन व मुकेश गुप्ता के माध्यम से उनकी शादी की बात हुई थी। बिहार की शोभा नाम की युवती से शादी करने की एवज में उनसे बिहार अफजल के खाते में 1,30,000 रुपए लिए गए। पहले एक स्थान पर हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, बाद में 10 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज के द्वारा शादी हुई। उसी करवा चौथ वाले दिन रात्रि दुल्हन सोने की 4 चूड़ी, पैडल व 3.5 तोले की चांदी की पाजेब लेकर छत से साड़ी की रस्सी बनाकर उसके सहारे नीचे उतरकर फरार हो गई। पीड़ित ने अपने जेवरात की बरामदगी और शादी के एवज में दी गई धनराशि की मांग की है। मुलाकात क्या, वो इगलास से हमारी दीदियाँ रहती हैं, इनके संज्ञान में आया था कि यहाँ शादियाँ हो रही हैं। इन्होंने हमें बताया, हम गए वहाँ पे, लड़कियाँ थी, बोले पसंद कर लो आप लड़की। एक लड़की पसंद आई, उनसे बात हुई, बोले 1,20,000 रुपये लगेंगे। उसमें से हमने 67,000 रुपये उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, 53,000 रुपये नकद दिए। लड़की लेके हम अपने घर आ गए अलीगढ़। 9 तारीख को हमने अपने घर पे लाके पंडित जी को बुला के शादी करवाई पूरे विधि विधान से। 9 तारीख को रही, 10 तारीख को करवा चौथ थी। मम्मी ने हमारी ने जेवर वेवर दे दी उसको। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि ठीक हो, क्योंकि मैं भी जगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ तो फिर नहीं मिली मुझे। गेट पे मैंने देखा, गेट पे ताला लगा हुआ था। मैं ऊपर गया पहली मंजिल के लिए, गेट खोला मैंने ऊपर का, बालकनी पे साड़ी की रस्सी बन के लगी हुई। पैसा नहीं, वो जो जेवर पहन रखे थे, मंगलसूत्र है, 4 अंगूठियाँ थी और पायल थी, भारी 250-300 ग्राम की पायल थी पैर में। ये चीज़ सब ले चुके हैं। इनके पीछे तो काफ़ी लोग हैं, क्योंकि ये मेरे पास 9 तारीख को और 10 तारीख को रही है, तो 2 दिन में ज़्यादा नहीं तो लगभग 50 फ़ोन तो आए होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी दीदी रहती है एक इगलास में, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 1,20,000। कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये पकड़े जाएं, ये जो गलत कर रहे हैं, और हमारा जो गया है वो हमें वापस मिल जाए अगर हो सके तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ये है कि आगे वालों के लिए तो सतर्क हो जाएगा। थाना निवासी शेर सिंह ने बताया कि कस्बा के मुकेश गुप्ता द्वारा बिहार युवती से उनके बेटे की 8 अक्टूबर को शादी कराई गई थी और 10 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज कराई गई। इसके एवज में बिहार के मुस्लिम व्यक्ति के खाते में 60,000 डलवाया गया व अन्य राशि नगद ली गई। कोर्ट मैरिज होने के बाद करवा चौथ वाले रात्रि दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई। हमारी मांग है कि हमारे जेवरात बरामद किए जाए और हमारे से जो धनराशि ली गई है उसे वापस दिया जाए। ये लड़का की शादी करी थी हमने 8 तारीख को, कोर्ट में करी कल 10 तारीख में, और हमसे लिए थे एक बार में 40, एक में 20, 2 किस्तों में पैसे लिए। फिर वहाँ के बाद हमने नगद कैश किया, 1,30 पहुँच गए। हमने शादी कर ली लड़की से। लड़की हमारे जेवर को लेके, पैसे लेके वहाँ से गायब। भाग दौड़ करी हमने, मगर जिसने कराई थी मुकेश गुप्ता ने, उसके यहाँ गए, उसको देखा, पकड़ा, उसे अलीगढ़ लेके आए, घुमा फिरी करी अलीगढ़ के अंदर, मगर हमें कहीं सुधार नहीं मिला। जी उसके अकाउंट में पैसे डाली। हमारा जो भी है वो वापस हो जाए और उनको सज़ा मिले। इनके पास इसी उम्मीद लेके आए, हमारा न्याय हो, न्याय मिले। भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने बताया कि बिहार से शादी करने के नाम पर ठगी करने का एक गिरोह संचालित है। इस गिरोह द्वारा प्रतीक शर्मा नाम के युवक और शेर सिंह की बेटे सहित जनपद में 10 से अधिक युवकों की शादी कराई गई। शादी वाले दिन करवा चौथ पर्व रात्रि में सभी दुल्हनों ने करवा चौथ की पूजा की और देर रात्रि सभी दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ितों ने उनसे इस संबंध में शिकायत की है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला लव जिहाद का भी हो सकता है। जिस तरीके से मुस्लिम लड़कों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बिहार में बैठ करके वह इस गोरख धंधे को चला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए बड़ा क्लियर बता रही हूँ कि ये एक चैनल चल रहा है और ये चैनल बड़ा खतरनाक चैनल है
और इसकी योजना एक दिन में नहीं बनी है। इसकी योजना जो बनी है वो काफी दिनों से योजना बनी होगी और कम से कम 10-12 लड़कियां, एक सचिन ठाकुर है जो इंग्लास के अंदर रहता है और ये सैयद रोड, सैयद वाली गली में और कैलाश नगर इंग्लास में रहता है ये लड़का सचिन ठाकुर। और मुकेश जो है मुकेश गुप्ता, ये मास्टर माइंड है, इसके अंडर कस्टडी ये सारी चीजें हुई हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये मुकेश, इसकी पत्नी भी बिहार की है और इसी ने ये षड्यंत्र रचा और लड़कियां सचिन ठाकुर के घर में ठहरी थी 8 तारीख की रात को और उसके बाद में 4 शादी करीब भामर पड़ के हुई हैं और एक कोर्ट मैरिज हुई है। जो सारे प्रूफ मैंने भैया जी को दे दिए हैं, धीरेन जी को। तो मेरा कहना ये है कि ये बहुत बड़ा चैनल है, इसको भंडाफोड़ होना चाहिए, अन्यथा न जाने कितने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा। और ये एक जिसे कहते हैं वो लफ्जियात के अंतर्गत ये चल रहा है। हिंदू लड़कियों को लाया जाता है और उनको, देखिए एक मैं बता दूं, प्रूफ कर रही हूं मैं आपके लिए। जो आरती नाम की लड़की है, जो महिला है बिहारिन, उस महिला का जो साथ में है आरिफ और अफजल नाम के, इनके अकाउंट में पैसे आए हैं। इनके अकाउंट में पैसे, जिसका प्रूफ, पूरा सबूत हमारे पास है, वो भी प्रूफ मैंने दे दिया है पूरा टोटल। तो ये गैंग है और ये हिंदू बहन बेटियों को बेला फुसला करके इस तरीके की जो साजिश रची जा रही है और इससे न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, न जाने कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। और ये जो साजिश रची गई है एक दिन की नहीं है। वो जानते हैं कि करवा चौथ वाले दिन बहू बेटियां जेवर पहन करके तब पूजा करती हैं और उस षड्यंत्र के अंतर्गत 9 तारीख तक ये शादी हो गई, 9 और 10 में शादी हो गई। 10 को करवा चौथ थी, 10 अक्टूबर को। तो ये जब उनको जेवर वगैरह पहना दिया गया और ये 3 रात्रि में, 3 और 4 के बीच में ये महिलाएं निकली हैं। कोई धोती की रस्सी बना करके कूदी है, तो कोई दरवाजे से निकली है। लेकिन एक और काम इन्होंने बढ़िया किया है, मुझे तो शर्म आती है कि पता नहीं कैसे इस तरीके की हरकतें चल रही हैं कि इन्होंने नशीला पदार्थ खिला करके सब लोग सो गए और ये लोग अपने पूरा सफाया कर गए। नहीं, बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत भंडाफोड़ होना चाहिए, बहुत बड़ा रैकेट है। नहीं, मैं तो इसे मंडी कहूंगी। जो 10-12 बिहारिन लड़कियां एक घर में ठहराई गई और बड़ी साजिश के तहत उन्हें पसंद कराया गया। लड़कों को बुला करके लड़की पसंद कराया गया और पसंद करा के तब किसी की कोर्ट मैरिज हुई है, किसी की भामरे पड़ी है। जो सारे सबूत मैंने आपके समक्ष पेश कर दिए हैं। देखिए, मान सम्मान वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान से डरता है और जब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, इज्जतदार परिवार होते हैं, सभी इज्जतदार परिवार हैं, लेकिन कुछ खुल के सामने आ जाते हैं और कुछ खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं और मेरे ख्याल से तो उन्हें सामने बिल्कुल आना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए। नहीं तो न जाने कितनी लोगों की जिंदगियों के साथ फिर खिलवाड़ होगा। ये चैनल बंद नहीं है, ये चैनल बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसका भंडाफोड़ होना चाहिए। आरिफ नाम का और अफजल नाम का जो व्यक्ति है वो भी मास्टर माइंड है और उसकी अंडर कस्टडी ये सारा खेल चल रहा है। ये बिहार से लाते हैं और बिहार से ला करके और ये इस तरीके का खेल खेला जा रहा है, बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। वो तो आप ये समझिए कि उन लोगों की हत्याएं नहीं की गई। अगर उनकी हत्या हो जाती, बताइए जिम्मेदार कौन होता, क्या होता? तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इस गैंग का पर्दाफाश होना चाहिए, एक एक की गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कितने घर तबाह होंगे, ये चिंतनीय विषय है। एसएसपी नीरज यादव ने बताया कि घटना के संबंध में इगलास थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दुल्हनों को तलाश करने के साथ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए थाना पुलिस और सर्विलांस टीम लगी हुई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये प्रकरण कुछ संज्ञान में आए हैं, जिसमें अभियोग भी दर्ज किया गया है। इगलास थाने को 3 FIR दर्ज हुई है, शासकीय तत्काल इन पर FIR दर्ज के इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दी। और जो भी इसमें शामिल, जो भी एंगल है, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है कि शादी करा के फिर सारे जेवर लेके ये
लड़कियां चली गई हैं, उनको तलाश किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी इनका नेटवर्क होगा, जो भी गैंग होगा, साथ ही साथ जो सामान लेकर गई हैं उनको भी बरामद किया जाएगा। इसमें इगलास से इगलास थाने की टीम लगी है और हमारी सर्विलांस की टीम लगी है। साथ ही साथ सासनी गेट में भी हमारी 2 टीमें लगी हैं। तो प्रत्येक चीज़ की सघनता से हम लोग जाँच कर रहे हैं, सभी के नंबर्स हम लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ गए, अकाउंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि जहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ। अतिशीघ्र इनको पकड़ के घटना में खुलासा किया जाए। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज़, अलीगढ़।